बस्तर देख रहे थे। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। कितने संभाग? कल का क्लास आफ्टर एडमिशन आप लोग वीडियो ले लीजिएगा अगर फर्स्ट डे है तो, ठीक है। उसके बाद वो चीजें समझ में आएंगी। आज भी मैं कनेक्ट कर दूंगा। फिलहाल बस्तर का मैप बना के आगे बढ़ते हैं और सबको रिपीट करके आज ये कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कहां तक जा रहा है। बस्तर बनाइए मेरे साथ। मैप अगर एक आउटलाइन बनाते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलता जुलता है या बॉक्स है, इट डजंट मैटर। ठीक है। NH30, NH30 ये बीजापुर से आ रहा है। NH63, NH30, NH63। बाउंड्री बस्तर के नीचे क्या है? बस्तर के नीचे क्या है? सुकमा। ये पॉइंट क्या है? जगदलपुर। ये सीधा निकल जाएगा जगदलपुर। दिखा जगदलपुर? बाउंड्री उड़ीसा। ये क्या है? पूर्व में क्या है? कौन सा राज्य है? उड़ीसा। साउथ में क्या है? सुकमा। वेस्ट में क्या है? बीजापुर। बीजापुर। और ये क्या है? दंते। साउथ वेस्ट में दंतेवाड़ा। और कुछ ऊपर? ऊपर कोंडागांव। हो गया? कल खींचे थे। बाउंड्री क्लियर? ये सुकमा है। साउथ में जाओगे तो दरभा घाटी है, दरभा NH30। ऊपर जाओगे बकावन, बकावन। वेस्ट में जाओगे तोकापाल, तोकापाल। इधर जाओगे बस्तानार, बस्तानार। ये बीच में बस्तर, बस्तर। और नॉर्थ वेस्ट में जाओगे लोहांडी गुड़ा, लोहांडी गुड़ा। ये तहसील। बनाइए, बनाइए मैप, आउटलाइन बनाइए, फिर शुरू करते हैं। बाउंड्री बनाइए। NH बनाइए। NH30 पश्चिम तरफ से आ रही है। NH63 उड़ीसा जा रही है। कहां जा रही है? उड़ीसा, ठीक है। ऊपर में बकावंड है, बीच में जगदलपुर है। साउथ में जाओगे दरभा, पश्चिम में जाओगे तोकापाल, फिर बस्तानार, बीचों बीच में बस्तर। उसके पश्चिम में ऊपर जाओगे तो लोहांडी गुड़ा। क्या है? लोहांडी गुड़ा, लोहांडी गुड़ा तहसील। यहां तक क्लियर? NH30 ऊपर से आ रही है। कहां से आ रही है? चिल्फी घाटी से, चिल्फी घाटी से इधर आ रही है। बीजापुर महाराष्ट्र से आ रही है, दंतेवाड़ा होते हुए। NH63, NH63। चीजें वही है, आप कितना अपने दिमाग में ले सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट दैट क्लियर हाउ मच यू आर learning at home. It is important that how much content clear in your mind at the present age. वर्तमान में कितना याद है, कितना रिकॉल कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। पुस्तक कापी हजारों पुस्तकें तुम्हारे पास है, जरा पढ़ते तो क्या बात। मेरी किस्मत आपके हाथ है, जरा पास कर दे तो क्या बात है। ये नहीं चलेगा, ठीक। पुस्तकें तुम्हारे पास है लेकिन अलग अलग मैथोडोलॉजी, एप्रोप्रिएट मैथोडोलॉजी के द्वारा पढ़िए। जो गुरु आपको पसंद है उसको फॉलो कीजिए। क्लियर? क्लियर? चलिए अब लिखिए। कल हम बस्तर का परिचय प्राप्त किए थे, वहां से पहले कनेक्ट कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। बस्तर जिले का गठन हुआ 1948 में। बस्तर क्या बना? जिला। 1981 में बस्तर क्या बना? संभाग। It was formed in the year 1948 after independence. It was merged in Indian Union after independence in the year 1948. समझे क्या बोला? आजादी के बाद इसे भारतीय संघ में विलय कराया गया। प्रवीण चंद्र भंजदेव। कौन?
रविंद्र भंसदेव ने रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर। 1948 में गठन हुआ, 1981 में संभाग बना। बस्तर संभाग में आज कितने जिले हैं? 7। उनमें से पहला जिला खुद देख के आ रहे हैं, बस्तर। बस्तर संभाग है, बस्तर जिला। पहले बस्तर को तो समझेंगे। जिला मुख्यालय क्या है? बस्तर। लिखते जाइए। जिला मुख्यालय कल लिख चुके हैं कुछ लोग। हाँ सॉरी, जिला मुख्यालय है जगदलपुर। जिला मुख्यालय जगदलपुर। इसे जनजातियों की भूमि, लैंड ऑफ ट्राइब्स, और क्या कहते हैं? साल वनों का द्वीप। साल वनों का द्वीप कहते हैं। ठीक है, बस्तर। क्लियर हुआ। गठन कब हुआ? 1948। संभाग का बना 1981। कितने जिले हैं? 7। जिला मुख्यालय जगदलपुर। साल वनों का द्वीप कहते हैं और जनजातियों की भूमि। कम ऑन। यहां की जनजाति लिखो। जनजाति घुरवा, परजा, माड़िया, मुड़िया। घुरवा, परजा, घुरवा, कुंडाधुर, परजा, माड़िया। अलग अलग माड़िया बाद में डिसाइड हो गए, और मुड़िया। पहले तो बस्तर एक था ना। घुरवा परजा को विशेष रूप से याद रखें। घुरवा, परजा, दंडामी, माड़िया, वो सब बाद में क्लासिफाइड हो जाएगा। घुरवा परजा बोलो। घुरवा परजा डोरला। डोरला लिखा नहीं है, डोरला बोलो। डोरला ट्राइब्स हैं उदाहरण के लिए। बस्तर। ठीक है, बस्तर के बाद यहां पर तहसील लिखो। 7 तहसील लिखा हुआ है। सातों तहसील लिखा हुआ है। देखो, जगदलपुर 1, बकावन 2। लिखते जाओ। जगदलपुर, बकावन, दरभा। सात तहसील है। जगदलपुर के नॉर्थ में बकावन, देखो भी और समझो भी। साउथ में दरभा, पश्चिम में तोकापाल, उसके बाजू में है बस्तानार। बस्तानार, और ऊपर में नॉर्थ वेस्ट में दोनों मिलेगा, बस्तर और लोहांडीगुड़ा। बस्तर और लोहांडीगुड़ा। बस्तर और लोहांडीगुड़ा। लोकेशन सिंपल याद रखना। 7 तहसील है। ब से बस्तर, ब से बस्तानार, ब से बकावन। 3 तो ब से हैं। ब से बस्तर, ब से बकावन, ब से बस्तानार। एक जगदलपुर 4, एक चित्रकोट जलप्रपात का लोहांडीगुड़ा 5, एक हीरा वाला तोकापाल 6, और एक दरभा हीरा वाला अब्रक वाला दरभा 7। 7 तहसील, 7 विकासखंड। सभी विकासखंड है। 3 विधानसभा। जगदलपुर 1, बस्तर 2, चित्रकोट। लिख लो। बस्तर है तो बस्तर 1, जिला मुख्यालय जगदलपुर 2, एक वाटरफॉल चित्रकोट जो कि लोहांडीगुड़ा तहसील में है। चित्रकोट विधानसभा। कौन सा? 90 विधायक को रटना नहीं है, लेकिन विधानसभा तो जानना है? लोहांडीगुड़ा तहसील में चित्रकोट है। बस्तर जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम। समझ में आया? धर्मपुरा रोड। कौन सा रोड? चित्रकोट वाटरफॉल। 3 बार गया हूं मैं। वही तो है एक तो, जहां कोई भी आता था तो ले जाते थे। चल भाई बोला दिखा देते हम तो। समझ में आ रही? अभी वेब सीरीज की शूटिंग हुई वहां पर, तीरंदाज। कौन सा? वही चित्रकोट में हुआ है, दिखाए गए फिल्म में। ठीक, तो 3 विधानसभा। बस्तर 1, जगदलपुर 2, रिकॉल करो। चित्रकोट 3, लोकसभा 1 बस्तर। लोकसभा में 1/11 लिखना, 3 विधानसभा में 3/90 लिखना, तहसील में 7/251 251 लिखना, विकासखंड में 1/146 लिखना, 7/। क्लियर? इसका मतलब यह था कि 7
7/251, 7/146, 3/90, 1/11, 1/7 क्या है तहसील। तो टोटल तहसील कितने हैं 251, 251 प्लस ना कोई प्रपोज्ड होगा। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो कब कितने थे 96, कितने तहसील थे 9 या 27, लगभग 3 गुना हो रहा है। विकासखंड कितने हैं 7, टोटल कितने हैं 146, विधानसभा कितने हैं 90, यहां कितने हैं 3, लोकसभा कितने हैं 11, यहां कितना है 1, सब तो गिना दिए, अब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवा दिया। तहसील 7 है, जगदलपुर 1, ऊपर में बकावन 2, नीचे दरभा 3, पश्चिम में तोकापाल 4, उसके पश्चिम में बस्तनार 5, उसके उत्तर में बस्तर 6, उसके नॉर्थ वेस्ट में लोहांडीगुड़ा 7। धीरे धीरे डायरेक्शन याद हो जाएगा, गहराई में घुसने की जरूरत बस है। ज्यादा अगर किसी चीज को सर्च करोगे तो तुम डायरेक्शन, दिशा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब कुछ बता सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे, 7 तहसील, 7 विकासखंड, 3 विधानसभा, 3 विधानसभा बस्तर 1, जगदलपुर 2, चित्रकूट 3 जो कि लोहांडीगुड़ा तहसील में है। चित्रकूट लोहांडीगुड़ा तहसील में एक गांव है, समझ में आया। जब चित्रकूट वाटरफॉल, जब इंद्रावती नदी पर बाढ़ आता है ना, तो 10 किलोमीटर के दायरे में एक शेर गर्जना कर रहा है करके सुनाता है। जब वो गिरता है नीचे तो रात को एकदम शांत हो जाता, खासकर ठंड के दिनों में। कहां, लेकिन ठंड के दिनों में पानी तो कम रहता है। जब बरसात के दिनों में गर्जना होती है तो रात को भी साइलेंट रहता है, तो वो ऐसा शेर रोरिंग कर रहा है, टाइगर करके दहाड़ मारता है, वो पानी शांत हो जाता है तो पानी गिर रहे कर। चलिए कम ऑन, ये डेटा याद हो जाएगा। उसके बाद सीमाएं, बाउंड्री देखे थे, सीमाएं, बस्तर जिले की सीमा कितने जिलों टच करती है बताओ, 4-1, 4-1 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 5। डायरेक्शन दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट। उत्तर में कौन सा जिला है कोंडागांव, टुवर्ड्स टू नॉर्थ कोंडागांव इज लोकेटेड, टुवर्ड्स टू साउथ दक्षिण में है सुकमा, पूर्व में है उड़ीसा, उड़ीसा इस राज्य है, पश्चिम में मिलेगा आपका बीजापुर NH63 और दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। 4 जिले और 1 राज्य की सीमा साझा करता है बस्तर। इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 4 डिस्ट्रिक्ट अलोंग विथ इंटर स्टेट बाउंड्री उड़ीसा। इंग्लिश सीखने और बोलने के एक ही नियम है, बार बार गलती करके सीखो। मैंने वही किया है, इसलिए तो बोल रहा हूं। समझ में आ रही, तुम सोचोगे ना बोलूंगा, वो कभी नहीं बोल सकते, सोचे मैंने नहीं कर सकते आप, करना पड़ेगा इनिशिएट, ठीक है। इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 4 डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद द इंटर स्टेट बाउंड्री उड़ीसा इन द ईस्ट डायरेक्शन। इन द बस्तर जिले की सीमा उत्तर में कोंडागांव से लगी है, दक्षिण में सुकमा लगा है, पूर्व में उड़ीसा राज्य है, पश्चिम में बीजापुर दिख रहा है और दक्षिण पश्चिम में हमको क्या दिख रहा है भाई बताइए, दंतेवाड़ा। देख लो, उत्तर में कोंडागांव, दक्षिण में सुकमा, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में बीजापुर और दक्षिण पश्चिम में क्या दिख रहा है कोंडागांव। क्रम से जमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कौन टच नहीं करता, तो कौन टच नहीं करता में देगा नारायणपुर, डालेगा ही, क्योंकि बस्तर से ही 2007 में नारायणपुर अलग हुआ है। बीजापुर टच कर रहा है, नारायणपुर नहीं कर रहा है, कांकेर नहीं कर रहा है, बस्तर से अलग हुआ है, ठीक। तो नारायणपुर और कांकेर टच नहीं करते, बाकी 5 जिले तो स्वयं है। कौन सा जिला टच नहीं करता, नारायणपुर जरूर डालेगा, क्योंकि बीच में कौन घुस गया है बीजापुर। 2007 के बाद स्थिति बदल गई, बीजापुर का कुछ गांव बस्तर और नारायणपुर के बीच में परिसीमन में आगे होगा, क्लियर, तभी तो हुआ। चले आगे, कम ऑन, ये सीमाएं बाउंड्री कंप्लीट। उसके बाद पर्वत पठार देखे थे, तो पर्वत तो यहां लेंगे नहीं हम, पठार में लिखो दंडकारण्य का पठार। पठार क्या है, दंडकारण्य का पठार। भाई हम पर्वत देख रहे हैं, पर्वत बहुत ऊंचा होता है, पठार, ये पठार की बात हो रही है, ऊपरी भाग समतल होगा। पठार, पठार में क्या लिखोगे, दंडकारण्य का पठार।
बस्तर के इस क्षेत्र को रामायण काल में, कौन सा काल में, रामायण काल में क्या कहते थे, दंडकारण्य, क्योंकि अरण्यक दंडक नाम का राक्षस रहता था इस क्षेत्र में। ईयर्स एंड ईयर्स अगो इन द रामायण टाइम पीरियड, क्लियर, दंडक राक्षस वाज लिव्ड ओवर देयर। दंडक नाम का राक्षस, जाइंट, यही रहता था। समझ में आ रही? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दंडकारण्य। अरण्य माने जंगल, दंडक माने राक्षस। जिस अरण्य में रहता था उसका नाम क्या पड़ गया, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार है। मैदान में लिखोगे दंडकारण्य का पठार कौन सा शैल समूह होगा, जनरली धारवाड़। कौन सा शैल समूह है, धारवाड़ शैल समूह। शैल समूह देखेंगे, धारवाड़ शैल समूह से जनरली क्या खनिज मिलता है भाई, लोहा। लेकिन बस्तर संभाग में ना, बस्तर में नहीं, पूरा दंडकारण्य का पठार है ना बस्तर संभाग, संभाग केवल बस्तर नहीं, ठीक, खनिज देखेंगे अभी। और मैदान, जब पठार के ऊपरी भाग में जाओगे तो यही बस्तर का मैदान है। ये क्या है, बस्तर का मैदान। मैदान में लिखो, मैदान में बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान है। क्लियर, गॉट इट। मैदान क्या है, बस्तर का। जब NH30 ऊपर चढ़ेगा केशकाल घाटी से, केशकाल घाटी सुने हो नाम, अरे कोंडागांव, केशकाल चढ़ोगे 12 मोड़, तेलिन माता के मंदिर का दर्शन करोगे, उसके बाद सीधा ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लैट, फ्लैट आ जाएगा, NH30 को मैदान मिल गया। उसके पहले 12 मोड़ में पठार चढ़े। अरे भाई इधर से चढ़ रहा है बस, तो कितने मोड़ चढ़ेगा वो, 12। अब इधर जैसे ही चढ़ेगा NH30 फ्लैट हो जाएगा, हो जाएगा। ये केशकाल घाटी है, ये कोंडागांव, कोंडागांव के आगे क्या है, बस्तर। अब बस्तर का मैदान मिलेगा उसे, ये पहाड़ मिलेगा, पहाड़ जैसे लगेगा उसे, जबकि है पठार। पठार का ऊपरी भाग समतल होता है, टेबल टॉप की तरह, इसलिए पठार बोलते हैं। क्लियर। दंडकारण्य को खनिजों की भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पठार को क्या बोलते हैं, खनिजों की भूमि। ये भी खनिजों की भूमि है। धारवाड़ शैल समूह है, बस्तर का मैदान है, पठार में दंडकारण्य का पठार है। रामायण काल में, कब, रामायण काल में इसे दंडकारण्य कहते थे, दक्षिण कौशल कहते थे। दक्षिण कौशल दंडकारण्य सुने हो, भगवान श्री राम ने इस यहां से यात्रा किया था, दंडकारण्य गए थे, कांकेर में पंचवटी मिला है, सुने हो। पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत देखा नहीं, पठार में दंडकारण्य, प्लेट्यू, मैदान में बस्तर का, प्लेन्स ऑफ बस्तर, प्लेन्स ऑफ बस्तर। चलें आगे। अब हम देखेंगे, चूंकि दंडकारण्य का पठार देखे हो तो खनिज देखेंगे। क्या देखेंगे, खनिज, मिनरल्स। खनिजों की भूमि कहते हैं दंडकारण्य को। दंडकारण्य को क्या बोलते हैं, खनिजों की भूमि, खनिज। अब लिखो पहले, फिर करा रहा हूं। तोकापाल, तोकापाल में मिलता है हीरा। तोकापाल में क्या पाया जाता है भाई, हीरा, अभी याद कराएंगे। दरभा, दरभा में माइका, दरभा में क्या मिलता है, अभ्रक, अभ्रक। अब देखो, आसना, आसना 1, तारापुर 2, कुदारवाही, कुदारवाही, आसना 1, तारापुर 2, कुदारवाही 3। यहां मिलता है बॉक्साइट। क्या मिलता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट। पाला खनिज, तोकापाल 1, दरभा 2, 3 और 1 4। डोलोमाइट, कौन सा, डोलोमाइट, 4 खनिज। अभी लोहा नहीं ले रहे हैं क्योंकि लोहा बढ़ गया है बस्तर संभाग में ना। डोलोमाइट। पहला डोकरी पखना, बोलो तो, डोकरी पखना 1, जीरा गांव 2, कुलचा 3। ठीक है,
ये डोलोमाइट मिलता है, समझ में आ रही है? तिरिया मचकोटा, बोलो तिरिया मचकोटा, तिरिया मचकोटा। चलो अब याद करा देते हैं, पहले तुमको मैप दिखाएं, पहले इसको याद कराते हैं। एकदम इजी है, अभी तुरंत याद हो जाएगा। देखो तुमको कोई मेहनत नहीं करना है, मेरे को फॉलो करना है। लिख लिया क्या? ऑल द एस्पिरेंट्स कनेक्टेड विद द ऑनलाइन क्लासेस प्लीज टेक्स्ट योर नेम, अपना नाम लिख कर भेजिए, सर वी आर लिसनिंग यू कर, और समझ में आ रहा है आप जो जुड़े हैं ऑनलाइन में, वो लोग अपना नाम और स्थान बस लिखकर टाइप करें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप कहां से जुड़े। ठीक, इफ यू ऑल आर लिसनिंग मी जस्ट राइट द टेक्स्ट योर मैसेज। क्लियर? मैं चाहूंगा कि आप मुझसे कनेक्ट रहें, मैं समझता रहूं आपको, आप मुझे सुनते रहें। चलिए अब मेरे साथ ध्यान से बोल रहे हैं आप लोग, लिखिए, मैं याद करा रहा हूं। देखो कैसे याद करोगे। तो का हीरा दूंगी रे, क्या दूंगी? तोका मोका चलता है सेंदरी में, तुमको तुझको को क्या बोलते हैं? तोका। तोका क्या दूंगी? हीरा। तोका क्या दूंगी? हीरा। हीरा माने तोका। तुमको समझ में? दरभा, दर दर, दर दर से भटक रहा है अभ्रक, दर दर में क्या भटक रहा है? अभ्रक। दरभा में अभ्रक, कनेक्ट कर रहा हूं उसी में आंसर। दर दर भटक रहे अभ्रक के लिए तो का हीरा दूंगी, तो का हीरा दूंगी, क्या दूंगी? हीरा, डायमंड। अब बोलो, बॉक्साइट की आस में, बोलिए, तारा ने कुदारी चलाया। लिख लेना सेंटेंस, पसंद आए तो। जब गजनी हो गए एग्जाम हॉल में, अंडर प्रेशर में आओगे, गजनी मतलब 15 मिनट के लिए मेमोरी आके फेल हो जाएगा। ऑनलाइन में जो मुझे सुन रहे हैं, you all are requested to type your text with name and area please, कि छोड़ के कहीं चल दी है घूमने घामने खेत खार में। बॉक्साइट की आस में, बोलिए, बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया। खोदा, देखा कि बॉक्साइट है कि नहीं। अब इससे सरल क्या होगा? आस से आसना, तारा से तारापुर, कुदारी से कुदारवाही। जैसे ही सेंटेंस बोलोगे तीनों शब्द आएगा। बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया, खत्म। अब डोलोमाइट, कौन सा? डोलोमाइट, बढ़िया है, बोलो। डोलो डोकरी, बोलो। डोकरी लोग को देखना, ओल्ड मैन ओल्ड लेडी, हिलते डुलते नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं। इस क्लाइमेक्स को इसमें डाल रहा हूं। बोलो, डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी, कुलचा खाओ डोकरी, तीर मा आओ डोकरी। आंसर उसी में दे रहा हूं। एक डोकरी को बेस बनाने, ओल्ड लेडी से बात कर रहे हो आप, तुमको डोलोमाइट चाहिए। क्या चाहिए? ए डोकरी, डोलो डोकरी, कुलचा खाओ डोकरी, तीर मा आओ डोकरी, जीरा पानी पियो, खत्म। एक खिलाना है कुलचा, एक पानी पियाना है जीरा, जीरा गांव में। तिरिया मचकोटा, तीर में बुलाना है। ए डोकरी, आंटी प्लीज कम टू मी एट द कॉर्नर, प्लीज have some kulcha, please have some water with जीरा पानी, clear, please come to me, close to me, तीर में आओ डोकरी। इंग्लिश में बोलूं तो नहीं समझ में आएगा, हिंदी में आएगा। डोलो डोकरी, डोकरी पखना, तीर में आओ डोकरी, तिरिया मचकोटा, जीरा पानी पियो डोकरी, जीरा गांव, और कुलचा खाओ डोकरी। कुलचा खाते हो? अरे वो कल्चा है, वो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। हुआ याद? अब डोलोमाइट को फ्लैट बोल रहा हूं, ऐसा में याद नहीं होता अगर डायरेक्ट बोलता। तिरिया मचकोटा 1, जीरा गांव 2, कोलचा 3, डोकरी पखना 4। लो ना, अलग अलग नाम है उटपटांग टाइप का, तो डोकरी में फिट कर दो डोलोमाइट को। डोलो डोकरी, कुलचा खाओ डोकरी, तीर में आओ डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी। अब याद आएगा? बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया। ओके, नंदनी आयम, आयम, नंदनी आयम, दीपिका चैनपुर। ओके, एक जने बस ने मैसेज किया, बाकी लोग घूम रहे इधर उधर। अति सुंदर। चले आगे। क्या ये ट्रिक काम करेगा आपके ऊपर? कितने लोग को ये ट्रिक काम कर रहे हैं? हाथ ऊपर करिए प्लीज। कोई एनआरआई, विदेशी मूल का भारतीय नागरिक अगर होगा, एनआरआई रिफर्स टू द सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, वही तो डोकरी फोकरी को नहीं समझेगा। लेकिन होना आपको खुद डोकरी है। जब एडिशनल एसपी बनोगे तो आपकी उम्र जो है 58 साल होगी। कितनी? तो उस समय मुंह कान को देखे रहना अपने शरीर को, आज और कल में। ऐसा ही जब एडिशनल एसपी बनेगा तो रिटायरमेंट के आसपास आ जाएगा, ठीक है? और एडिशनल एसपी में रिटायर हो जाओगे।
अरे एडिशनल एसपी भी बहुत बड़ी बात है भाई। डीएसपी बनोगे तो अपने आप को गौरवान्वित करोगे कि मेरे अंदर में 8-10 थाने आ गए। ठीक है, अभी तुम खुद थाने के अंदर रहो, पहचान लेना भाई। एक तो हम आएंगे नहीं कभी, मान लो किसी को फोन ऑन कर दिए, देख लेना यार थोड़ा करके, लेकिन क्रिमिनल का सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, हैं? ख्याल रखना। पांडे सर का फोन है, मतलब अनावश्यक कोई किसी को परेशान करता रहेगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी 6 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे स्टूडेंट लोग, 3 फीमेल 3 मेल, चल रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगले बैच में आप शामिल हो। सब इंस्पेक्टर है तो कई 100 लोग, लेकिन पर्सनल जो टच में है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, कम ऑन। बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाए। अच्छा ट्रिक है, सीधा बॉक्साइट जुड़ रहा है। बॉक्साइट की आस में, आस से आसना, ताराने से तारापुर, कुदारी से कुदारवाही। इतना तो कर ही लोगे, एफ आर एप्पल बहुत किए हो। डोलोमाइट, डोलोमाइट के चक्कर में किसको बात कर रहे हैं? डोकरी को। डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी, कुलचा खाओ डोकरी, तीरमा आओ डोकरी। दिस इज द मेथोडोलॉजी, क्लियर, आई ऑलवेज यूज टू यूज इन माई क्लासरूम टीचिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे सरल कुछ हो सकता है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर उसी में दिया जा सके तो उससे अच्छा सरल ट्रिक नहीं हो सकता। हमने उसी में फिट कर दिया, बाहर जाने की जरूरत नहीं। चलो खत्म हो गया। तो का हीरा दूंगी रे, क्या दूंगी? और दर दर में भटक रहा है अभ्रक, दर दर में। क्या मैं मान के चलूं कि चारों खनिज याद हो गए? बोले मैं कहा जाते कर, देखते हैं, चेक करते हैं। कम ऑन, कॉपी निकालिए, पेज, रफ पेज, उसी को टिक मत लगा देना, ऐसा ऐसा कर। अब आप लिखोगे, समय है आपके लिए 1 मिनट। कितना मिनट? सारे खनिज का एरिया और खनिज, 4 तो खनिज बताया हूं, चारों खनिज का नाम लिखिए, एरिया लिखिए। देखते हैं कितने लोग डोकरी को ध्यान दिए। अब जब लिखने की बारी आई तो सोच रहे हो लिखना पड़ेगा करके। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, वट एवर आई टोल्ड यू अ लिटिल व्हाइल अगो। अरे 2 ठो लिखो, 4 ठो लिखो तो जरा। सब लोग लिखिए ऑनलाइन क्लास में अपने कॉपी में। नंदनी, आई एम एंड ऑल द एक्सपीरियंस कनेक्टेड इन द ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज। प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, तब कुछ कर पाओगे। एक मिनट का समय है, राइटिंग नहीं देखना है, दिमाग को चेक करना है, याद आ रहा है कि नहीं। खिलाना है, पिलाना है, तीर में बुलाना है, समझ रहे हो? गॉट इट? वाज इट डन? आई होप सो। समय ले सकते हो आप, परंतु 1 मिनट में हो जाएगा अगर चीजें समझ में आएगी। तोका पाल में हीरा, क्या बोला था? हीरा दूंगी तोका, तोका मौका चलता है, बोला तोका क्या दूंगी? हीरा। दर दर में भटक रहा है अभ्रक, दरबा माने अभ्रक, धीरे से याद हो जाएगा। फ्लैट, डोलोमाइट, डोकरी पकना 1, तिरिया मचकोटा 2, जीरा गांव 3 और कुलचा 4। अब जब तुम फ्लैट नहीं लिख सकते तो कम से कम सेंटेंस को तो याद करो। ये आपके ही दिमाग के लिए था, जब प्रेशर में रहोगे याद नहीं आएगा। आप नहीं लिख पाए, फोकस करो, फोकस। क्लास में हो तो क्लास में ही रहो, इससे सरल नहीं हो सकता। क्लियर? बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया। बोलो, बॉक्साइट का आसना 1, तारापुर 2, कुदारवाही 3। बताइए चारों खनिज को कितने लोग लिख पाए? गुड। बाकी लोग एक आध तो भूले वाले, एक भूले वाले, हाथ ऊपर, 1 2। अब जो भूले उसको मत भूलना कि मैं इसको भूला था। ऑनलाइन में आप जवाब दे सकते हैं, केवल नंदनी बस कनेक्टेड है मुझसे, अफसोस। क्लियर? कि आप लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हो।
उसमें मैं क्या कर सकता हूं यहां बैठे बैठे? अगर आप रिएक्ट करोगे कि सर मेरा हो गया, एक छूटा दो छूटा, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, बराबर बात करेंगे आपसे। चलिए कम ऑन, ये खनिज कंप्लीट हो गया। 4 खनिज रखना बस्तर में। बस्तर में गोंडवाना का निक्षेप नहीं है। बस्तर में गोंडवाना माने कोयला का निक्षेप नहीं है। विशेष रूप से याद रखना, यहां पर कुछ धारवाड़ के अवशेष मिलेंगे। दंडकारण्य क्लियर, ये खनिज कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ूं, स्पीड ठीक है और स्पीड बढ़ाऊं? संकट में आ जाओगे। मैं एक ही चीज को 10 बार बोल रहा हूं, ठीक है? सुबह से बोल रहा हूं। क्लियर? हम लोग नहीं थकते भाई, क्लास में तो नहीं थकते, बाहर में मेरे से बात करोगे तो सोचोगे सर को क्या हो गया। समझ, रिलैक्स जोन में आ जाते हैं, कंफर्ट। यहां पर जो एनर्जी लेवल मेंटेन होता है ना आपके माध्यम से, सूर्य की अनंत ऊर्जा टाइप, वो देख कर होता है कि पांडे सर क्लास में कभी थक नहीं सकते, स्लो नहीं हो सकते, भले जान चली जाएगी। क्लियर? कारण है कि आप लोग हो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ, क्लास में कभी स्लो नहीं हो सकूंगा। ठीक है, कम ऑन। 4 खनिज कर लिए, दंडकारण्य खनिजों की भूमि कहते हैं। अब आपको मैप दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? ध्यान से देख के मैप को बोलना है। ये देखते साथ आपको याद आना चाहिए। दरभा में अभ्रक, दरभा में अभ्रक, तो का क्या दूंगी? हीरा। दरभा में, भाई धीरे से नक्शा देखोगे याद आएगा। दरभा में अभ्रक, तोकापाल में हीरा। दो तो सिंगल है। अब बीच बीच में हासना, तारापुर, डोलो, डोकरी कुछ भी लिख दो, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैप में लिखा है। ठीक, तुम दिमाग में लिखो। क्या लिखो? एक डोलोमाइट, एक बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जैसे ही आएगा, बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया, तो आसना 1, तारापुर 2, कुदारवाही 3, डोकरी पखना 1, तिरिया मचकोटा 2, जीरा गांव 3, कुलचा 4। खत्म। 2 से डोलोमाइट, 2 से डोकरी। डोकरी को बेस बनाए रखना, नहीं तो भूल जाओगे। उसी को पानी पिलाना है, उसी को कुलचा खिलाना है, उसी को तीर मारना। वो डोकरी छत्तीसगढ़ी में। ओल्ड लेडी प्लीज कम टू मी एट द कॉर्नर, योर रेस्पेक्ट लेडी प्लीज। अंग्रेजी में बोल रहा हूं। प्लीज कम टू मी एट द कॉर्नर, दिस इज हैव, प्लीज हैव योर जीरा पानी, हैव योर कुलचा, कम टू मी, क्लोजर टू मी, तीर मारना डोकरी। और क्या बोलूं दादा, उर्दू में बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक खनिज हो गया। क्या हो गया? खनिज। NH 2 है, NH30, NH30 और NH63 बता चुके थे, एक बार रिपीट। NH30 यहां सीधा लिख लो, चिल्फी घाटी से। कहां से? चिल्फी घाटी कवर्धा से कोंटा सुकमा। कौन सा? कोंटा सुकमा रोड। बीच में पड़ता है बस्तर। क्या पड़ता है? बस्तर। बस्तर में क्या क्या इसमें एरिया है? एक है बकावन, क्या है? बकावन, और एक है जगदलपुर, और एक है दरभा। खत्म। मैप देख लो। NH30 कहां से आ रहे हैं? चिल्फी घाटी कवर्धा से। कल डिटेल किए थे, फिर बाद में करेंगे उसको। चिल्फी घाटी कवर्धा से आ रहा है सीधा, जो है बेमेतरा, सिमगर, रायपुर होते हुए, रायपुर, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर, कोंडागांव होते हुए, कोंडागांव पर है, उसके ऊपर कांकेर है, लगा है। सीधा आ रहा है जगदलपुर। जगदलपुर में बकावन है, जगदलपुर है, दरभा है, नीचे उतरेगा सुकमा। सुकमा में सबसे लास्ट कोंटा है, एक कोंटा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर NH30। समझ में आया? चिल्फी घाटी कवर्धा से कोंटा सुकमा रोड, बीच में बस्तर। बीच में बस्तर में पड़ेगा बकावन तहसील, उसके बाद पड़ेगा जगदलपुर, उसके बाद पड़ेगा दरभा। खत्म। जाके पुस्तक को एक बार पढ़ना और एक बार पूरा मैप बनाना। घर में आराम से रिलैक्स जोन में जाओगे बेड में, तो सोचना हाँ एक बस्तर बना, ऐसा ऐसा सिर को करना, बीच में जगदलपुर, ऊपर बकावर, नीचे दरभा, ऐसे ऐसे करते रहना। ऐसे ऐसे करोगे तो उत्तर बकावर, नीचे दरभा, पश्चिम में तोकापाल, उसके बाद बस्तनार, फिर ऐसे करोगे तो लोहांडी गुड़ा बस्तर, तो हम मैप बनना शुरू हो जाएगा। कर लोगे तो ज्यादा झटका मत मार देना, तो हम पता चला कल बैंडेड लगा के आ रहे, कहा होगे सर ज्यादा इधर उधर कर दिया, लेफ्ट राइट। मन में सोचना, सिर हिलाने की जरूरत नहीं। इतना हाई टेक रैम है हमारे अंदर, सीधा अमिताभ बच्चन के पास पहुंच सकते हो सोचते साथ कैटरीना के पास। दादरे
अत के मन की गति, ब्रह्मा के पास पहुंच जाओ, लो वरदान मांगने। मन की गति, कोई पूछेगा सबसे तेज गति किसकी है, सुपरसोनिक विमान की, प्रकाश की, हवा की, ध्वनि की? नहीं, मन की। क्या जवाब दोगे इंटरव्यू में? तुमको वही पूछना चाह रहे फिलोसफिकल क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारा ग्रेजुएशन का विषय फिलोसफी है, मान लो। चलो 63 लिखो, NH 63, नेशनल हाईवे नंबर 63। ये आ रहा है महाराष्ट्र से बीजापुर, बीजापुर से जाएगा दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से जाएगा बस्तर, बस्तर और बस्तर से जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा। ये 63 नंबर की सड़क, लिखते जाओ। MH माने महाराष्ट्र, फिर BP माने बीजापुर, बीजापुर से दंतेवाड़ा DW, दंतेवाड़ा हिंदी में लिख सकते हो तुम अपने हिसाब से। फिर बस्तर, बस्तर में तोकापाल, जगदलपुर, तोकापाल, बस्तर में लिख दो भाई। दो एरिया है यहां पर, एक है तोकापाल, बोलो तोकापाल और जगदल, खत्म। इसके बाद निकल जाएगा उड़ीसा। कर लोगे, धीरे धीरे कर लोगे आप लोग। पूरे बुक को जो इतना मोटा है तुम्हारे पास, 33 जिलों का दर्शन करा के माइंड में फीड करने की कोशिश कर रहा हूं। घर में चूंकि नहीं कर पाते आप, देख देख के रह जाते हो। डायग्राम बना है, नक्शा है, याद करना है, पढ़ डाली हूं 10 बार, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा, तो कहां के MCQ से तुम ट्रेस कर पाओगे? केवल 60% क्वेश्चन कर पाओगे। गए होना तुम्हारा 70+ में। समझ में आया? आया वो 10% के नाम से ही तो यहां बैठे हो। क्लियर? चलिए कम ऑन। 63 कंप्लीट, NH 30 कंप्लीट कर लोगे। चिल्पी घाटी, कवर्धा से कोंटा सुकमा रोड, महाराष्ट्र से उड़ीसा रोड, माने बीजापुर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बस्तर, बस्तर से उड़ीसा, खत्म। 63 नंबर। आगे बढ़े। NH कंप्लीट, NH ठीक है। चट्टान समूह कंप्लीट हो गया, खनिज कंप्लीट हो गया, NH कंप्लीट हो गया, तहसील, विकासखंड, विधानसभा, बाउंड्री, सामान्य परिचय, यही तक हुआ है। अब चलते हैं आगे। पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरने, नदी। पर्वत पठार देख लिए, मैदान देख लिए, पठार में खनिज देख लिए, NH देख लिए। अब देखेंगे नदियां। क्या देखेंगे? नदियां। नदियां में लिखिए पहला इंद्रावती, नाम पहले इंद्रावती। जब लिखोगे तो एक लाइन लिखते चलो। 264 किलोमीटर लंबाई, मंदाकिनी इसका नाम, प्राचीन नाम। साइड साइड में डिटेल तो करेंगे ही। इंद्रावती के बाद कांगेर, कांगेर नदी, कांगेर नदी है ना। कांगेर की सहायक मुनगा बहार, मुनगा बहार। डायग्राम में दिखा देता हूं तीनों को। ये है इंद्रावती, ये है कांगेर और ये है मुनगा बहार। इंद्रावती 1, कांगेर 2, मुनगा बहार 3। एक डायग्राम बना लो, कौन किसकी सहायक है, मतलब जो जिसमें मिल रही है वही इसकी सहायक है। चित्र बना लो, समझ में आएगा। इंद्रावती कौन सी नदी? बोलो इंद्रावती। इंद्रावती ये है, और ये है गोदावरी। क्या है? बोलो गोदावरी। गोदावरी बना लो, और यहां बना लो संगम। ये है भद्रकाली। क्या है? ये डायग्राम आपको हमेशा याद दिलाएगा। इंद्रावती नदी आ रही है, गोदावरी में मिल रही है। भद्रकाली बीजापुर, भद्रकाली इंद्रावती में मिल रही है। कांगेर, कांगेर में मिल रही है मुनगा बहार। मुनगा खाओ, बहार लाओ। अब करेंगे डिटेल। क्या करेंगे? दिख रहा है क्या डायग्राम स्पष्ट? इंद्रावती 264 किलोमीटर, मंदाकिनी इसका प्राचीन नाम। दूसरे नंबर में कांगेर नदी। कौन सी नदी? कांगेर। तीसरे नंबर में मुनगा बहार। सबरी नहीं लिखे यहां। सबरी माने सुकमा, सबरी माने, समझ में आ रहे? ठीक, बॉर्डर में जरूर है लेकिन अंदर नहीं।
हाँ, यहां नदी देख ली, क्या क्या लिखा हूं, इंद्रावती एक, इंद्रावती एक, कांगेर दो, कांगेर की, इंद्रावती की सहायक क्या है, कांगेर, कांगेर की सहायक क्या है, मुनगा बहार। इंद्रावती किसकी सहायक है, हाँ तो नदी कनेक्ट होना शुरू हुआ। गोदावरी की सहायक इंद्रावती, इंद्रावती की सहायक कांगेर, कांगेर की सहायक, वो सब तीर के निशान से कनेक्ट है, ध्यान से देखो। ठीक, चलो लिखो अब, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। स्पीड ठीक है, और धीरे बोलूं, देखो धीरे तो बोल दूंगा आराम से, मुझे तो धीरे बोलने की ही जरूरत है, नहीं समझे बात को। लेकिन मैं तो अभी ऐसा खड़ा हूं कि तुम्हारे साथ दौड़ दूंगा टाइप। उम्र है 50 साल, कितना मान रहे हो, नहीं नहीं तो दिख रहे हैं, 50/2 कर दूं क्या, नहीं है भाई, 50 साल का हो जाऊंगा 2 साल बाद, ठीक है। आदमी अपने उम्र से नहीं, अपने विल पावर से स्ट्रांग होता है। हम अगर 60 साल के भी हो जाएंगे, समझना बात को, आपको मैं 15 साल में रिटायर हो जाऊंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, 15 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, माने बुजुर्ग की श्रेणी में आऊंगा। क्या लगता है आपको कि मैं बुजुर्ग दिखूंगा, बताओ ना, कभी नहीं लगेगा। साथ में दौड़ दूंगा तो ये भी तैयारी करने आया बोलेगा एसआई का, ठीक। अभी अगर हम एसआई इंटरव्यू में अगर मैं निकल जा रहा था 2003 में, तो अभी हो सकता है ग्राउंड में आपको परेड में ही कराते रहता, इंचार्ज रहता उस ट्रेनिंग एकेडमी का, हो सकता हूं कि नहीं, एडिशनल कम से कम सीएसपी तो होता। 2003 बैच का सब इंस्पेक्टर क्या होगा अभी, बताओ। अरे भाई, पुलिस डिपार्टमेंट में जिस हिसाब से प्रमोशन होता है 3 और 22 साल में, डीएसपी तो मिनिमम होता हो टीआई के बाद, ठीक है। और डीएसपी मतलब सीएसपी बनने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता, उधर आपका फिर चलता है फिर बुरा भाग, ठीक, ठीक है ना, डीपीसी चलता है, आपके कोई उल्लेखनीय कार्य चलता है फिर, ठीक है, या तो सस्पेंड हो जाओ, प्रमोशन होना है तो, नहीं समझे। चलो कुछ कुछ बातें करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि लगातार बात की हीट तो थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा। 2003 का पहला इंटरव्यू दिए हूं छत्तीसगढ़ में, मतलब हम लोग दिए एसआई का, ठीक, हमारा बैच दिया है, मतलब पहला इंटरव्यू 100 केवल जो है 52 पोस्ट निकला था, ओनली 52, कितना, 2003 सब इंस्पेक्टर बैच में 52 पद निकला था, केवल 12 पद जनरल के थे, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है। किस्मत की बात थी, उम्मीद तो कुछ था नहीं, पता ही नहीं चल रहा था क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, युवावस्था था, समझ रहे हो, निकल गए। 21 जून 2003 को हमारा रिटर्न का रिजल्ट आया, पीएससी 2003 का पेपर, कोरबा सेंटर, और उसी दिन एसआई का रिजल्ट आया था, रिटर्न, एक रिटर्न होता था, कितना, 21 जून को मेरा रिटर्न आया, और 25 जून को फिजिकल हुआ। कितने दिन का टाइम दिया, केवल 3 दिन, कितना दिन। अब आदमी समझ में आ रही है कि नहीं, क्या करेगा 3 दिन में, दौड़े ग्राउंड में 22 जून को जाके, गदबिद गदबिद दौड़े, और पूरा हाथ पैर चोक, एक दिन में पूरा दौड़ोगे तो क्या होगा। गए तो गए नहरिया बाबा बजरंग बली के पास जांजगीर चांपा में, पुड़िया को थमाया, पंडित जी जाओ जाके कूद देना, बोले कूद देना माने नहर में नहीं, और सही में मेरा पैर जाम हो चुका था, मुझे लगता था कि गोला भाला तवा तो फेंक लूंगा, लेकिन हाई जंप को कैसे करूंगा, हे पुरोहित पंडित जी कुछ तो करो, मैं बोला, ऐसा फूक फाक के वो पुड़िया को दे दिया, इसको जेब में धर लेना बोले, और सही में अद्भुत चमत्कार, बजरंग बली करके, मैं तो खुद पवन पुत्र हूं, मेरा नाम ही वही है। कोनी ग्राउंड में फिजिकल हुआ, कोनी यूनिवर्सिटी ग्राउंड, 4 फीट 2 इंच को कूद गए हम, जिसमें पैर नहीं ऊपर उठ रहा था, बताओ। तो बजरंग बली वहां पर आ गए, अरे आए, मानोगे तो आएंगे ना सर, मैं तो कई बार नाम ली हूं, नहीं आया था, कूदना फांदना नहीं आएगा तो कहां से कूदवाएं। निकल गए, इंटरव्यू में नहीं हुआ, कारण एक ही था, पोस्ट कम थे, और मेरिट लिस्ट में फिजिकल में उतना अपन अंक अर्जित नहीं कर पाए, 120 अंक मिला मुझे। यार एक दिन में क्या करूंगा, वो तो मैं खेल कूद वाला था, खिलाड़ी, बड़े बड़े पुलिस वाले कट गए थे उसमें, आरक्षक पेट निकाल के, समझ रहे हो। तो आप अपना फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ा के रखो, फिट रहो, समझ में आ रहे हैं, क्लियर। ये मेरी कहानी थी उस समय। फिर 2004 का मौका मिला, एसएससी सेंट्रल सब इंस्पेक्टर, बाद में कहानी बताऊंगा इसकी, चलो कम ऑन, नहीं तो फिर मन के हारे हार है, मन के जीते 3 बार चुका हूं मैं, नहीं तो आपके सामने नहीं होता, आना तो आपके सामने ही था, ठीक है। कम ऑन, कौन सी नदी, कहानी सुनकर थोड़ा प्रेरणा मिलेगा कि नहीं,
कभी कभी खलता है कि वर्दी में क्यों नहीं है, लेकिन आज बहुत सुकून है कि आज हम एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं, समझ में आ रही, लोगों को टीच कर रहे हैं। बस इससे अच्छी लाइफ तो मुझे नहीं लगती। अब वर्दी का एक जुनून रहता जरूर है, लेकिन एक के साथ एक फ्री मिलता है वहां, समझ में आ रही है, लेकिन उसको तुमको मेंटेन करना है वर्दी को। ठीक, पहले पाओ तो सही कर रहे हो, पा तो जाइन पहली। भगवान कसम सर मोल भारी डर लगा थे छत्तीसगढ़ में, ऐसा भी केस बैठे हो गए 2-4। तो मैं तो आगे हूं ना तुम्हारे सामने, टेंशन के ले रहे हो, याद तो यही करवा रहा हूं, कोशिश करो मेरे से कनेक्ट होने की। इंद्रावती नदी उद्गम कहां से निकलती है? ठीक है, ये बताएंगे, पहले लिख लो। कालाहांडी, कालाहांडी के मुंगेर पहाड़ी से। कौन सा पहाड़ी? मुंगेर पहाड़ी। कहां है? उड़ीसा। कालाहांडी जिले के मुंगेर पहाड़ी से निकलती है इंद्रावती। इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर हिल्स, उड़ीसा। रट दो, उड़ीसा के कालाहांडी जिला, जो कि सबसे पिछड़ा जिला है भारत का, वहां का मुंगेर पहाड़ी से निकलती है। बहा के भी दिखाऊंगा, पहले लिख तो लो। इसका प्राचीन नाम क्या है? इंद्रावती को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? प्राचीन नाम मंदाकिनी। मंदाकिनी, ये मंदाकिनी। कुल लंबाई, लेंथ, लंबाई है, लंबाई में 264, 264 किलोमीटर इसकी लंबाई। तीसरी लंबी नदी 290, 286, 264, तीनों किलोमीटर। 290 क्या है भाई? शिवनाथ, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर। 86 क्या है? महानदी। और 64 क्या है? इंद्रावती। ये 3 लंबाई याद होगी। छत्तीसगढ़ की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर, छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे लंबी नदी। 264 किलोमीटर लंबाई है, महानदी 286 है, शिवनाथ कितना है? 290 है। निकलती है, अब इसके तट पर शहर, तट पर बसे शहर, द सिटी इज लोकेटेड नियर इट। पहला जगदलपुर। कौन सा? जगदलपुर एक, बारसूर, दंतेवाड़ा, तीसरा बीजापुर। तीसरा बीजापुर। बीजापुर तो बीजापुर में है, बारसूर कहां है? दंतेवाड़ा में, और जगदलपुर तो बस्तर में है। ठीक है, और चौथा लिखोगे भद्रकाली। भद्रकाली, भद्रकाली में जब गोदावरी से संगम हो रहा है तो भद्रकाली भी संगम पर है, मतलब इंद्रावती शामिल है। बीजापुर। धीरे धीरे आपका दिमाग चीजों को एनालिसिस करेगा, कम समय में प्रेशर मत डालना, रोज समय देना, रोज। लर्निंग थ्योरी कहता है कि अचानक कम समय में ज्यादा लोड दोगे तो लगेगा जरूर याद हो गया है, लेकिन रिकॉल नहीं हो पाए। हम लोग लर्निंग थ्योरी सिखाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाता हूं, हाउ टू टीच द टीचर ये भी पढ़ाता हूं कॉलेज, बीएड एमएड कॉलेज। क्लियर? तो डू नॉट टेक एनी प्रेशर इन योर माइंड while learning, while doing anything। प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा, केवल रोज कर्म करो, आप हो जाएगा। एमसीक्यू लगाओ टॉपिक वाइज। चलिए, इसके तट पर बसे शहर है जगदलपुर, बस्तर, बारसूर, दंतेवाड़ा। बीजापुर में, बीजापुर और बीजापुर में क्या है? बीजापुर और भद्रकाली, दोनों बीजापुर। तट पर बसे शहर हो गया। उसके बाद परियोजना, परियोजना बोध घाट परियोजना। कौन सा? बोध घाट परियोजना। दंतेवाड़ा में इस पर क्या परियोजना चल रहा है? बोध घाट परियोजना। पहले बस्तर में था, वो दंतेवाड़ा अलग हो, बीजापुर में अलग परियोजना चल रहा है। तो देखेंगे अभी सप्तधारा परियोजना को जलप्रपात में। ठीक, बोध घाट परियोजना बोलो।
इसके बाद अब इसके बाद जलप्रपात क्या देखेंगे? जलप्रपात, इस पर एक जलप्रपात है चित्रकोट, याद है? चित्रकोट जलप्रपात कहां है? लोहांडीगुड़ा, बोलो, लोहांडीगुड़ा तहसील। लोहांडीगुड़ा तहसील में कौन सा वाटरफॉल है? चित्रकोट। इसे भारत का, किसका? भारत का नियाग्रा कहते हैं। नियाग्रा मतलब अमेरिका में, ठीक। सबसे चौड़ा क्या बोलते हैं? सबसे चौड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात, जल वाटरफॉल, ठीक है। चित्रकोट वाटरफॉल बनाता है लोहांडीगुड़ा में, जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर। कितनी चौड़ाई है इसकी बताइए, एनीवन? चित्रकोट वाटरफॉल की चौड़ाई, चौड़ा बोल रहे हैं ना, तो चौड़ाई कितनी है? 100 मीटर है कि फीट है? ये बताओ चलो, 100 मीटर है कि 100 फीट है? कितना है? श्योर? होमवर्क है, देख के आओ। सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हो कि 100 फीट की चौड़ाई, ये तुम कल देखोगे, ठीक। इंद्रावती नदी पर जलप्रपात। इसके बाद कुछ अन्य जलप्रपात, अन्य जलप्रपात, अन्य में डाल लो, इंद्रावती पर नहीं, केवल नाम। पहले इसका संगम कर लो भाई, विसर्जन कर लो। पहले क्या करोगे? बोलो, विसर्जन। विसर्जन होता है बीजापुर में। कहां? बीजापुर में, भोपालपट्टनम से आगे जाती है। बीजापुर में, भोपालपट्टनम से आगे भद्रकाली, कौन सा? भोपालपट्टनम से आगे भद्रकाली नामक स्थान पर किससे मिल जाएगी? गोदावरी से। किससे? गोदावरी से मिल जाती है, मिल जाती है। खत्म, खत्म। अब मैं इसको पहले जलप्रपात लिखवाता हूं, कुछ अन्य फिर बहा के दिखाता हूं। अन्य जलप्रपात, वाटरफॉल। बस्तर में वाटरफॉल, पहला तामड़ा घूमर, बोलो, तामड़ा घूमर। मेदनी घूमर, मेदनी घूमर। महादेव घूमर, कौन सा? महादेव घूमर। चित्रधारा, चित्रधारा, बोलिए। खत्म। 2 घूमर है, 3 घूमर है, तामड़ा घूमर, मेदनी घूमर, महादेव घूमर, और महादेव का चित्र ले लो। तामड़ा मेदनी का महादेव के साथ चित्र, बोलो। तामड़ा घूमर, मेदनी घूमर, शब्दों को पहचानो। तामड़ा घूमर, मेदनी घूमर और चित्रधारा जल प्रपात। इसके बाद अब हम दिखा देते हैं लास्ट आपको, इंद्रावती नदी को बहाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। इसका डायग्राम, ये उड़ीसा, कालाहांडी, कौन सा जिला है? कालाहांडी का मुंगेर पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? मुंगेर पहाड़ी। यहां से नदी निकल रही, देखो, ये निकली, ये है, अभी मैं समझा रहा हूं, ये है आपका भद्रकाली। कौन सा? भद्रकाली। ये क्या है? भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। निश्चित रूप से ये बीजापुर होगा, होगा। देखो, ये जगदलपुर शहर, ये बारसूर, ये है इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो, ये इधर से आ रही है गोदावरी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? गोदावरी। अब देखो, इंद्रावती निकलती है कालाहांडी जिला उड़ीसा के मुंगेर पहाड़ी से,
उत्तर की ओर बहती है बस्तर में। कहा? उत्तर की ओर, ये बस्तर है। जगदलपुर इसके तट पर है। एक जगदलपुर से इंटर की, जगदलपुर से आगे कहां पहुंच गई? दंतेवाड़ा। अरे दंतेवाड़ा में बारसूर, दंतेवाड़ा में मामा भाचा का मंदिर, गणेश की प्रतिमा, समझ रहे हो? ढोलकल गणेश, मामा भाचा, चंद्रदितेश्वर, वही बारसूर। बारसूर, जगदलपुर, फिर इंद्रावती नेशनल पार्क बनाएगी। देखो दंतेवाड़ा आई, बस्तर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर, बीजापुर में भोपालपट्टनम के आगे भद्रकाली में इसका गोदावरी से क्या हो जाता है? संगम होता है कि नहीं? ठीक, जगदलपुर 1, बारसूर 2, बीजापुर 3, तीनों इसके तट पर हैं। जगदलपुर शहर इसके तट पर हैं। इंद्रावती में ही आगे जाकर कौन सी नदी? कांगेर। कौन सी नदी? कांगेर नदी मिलती है। और कांगेर में ही कौन सी नदी? मुनगा बहार। मुनगा बहार नदी पर जलप्रपात है तीरथगढ़। कौन सा? एक जलप्रपात में लिख लेना, तीरथगढ़। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा, चलो बताओ। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांगेर नदी के आसपास कांगेर वैली नेशनल पार्क। क्या है यहां पर? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी अभी देखेंगे। कांगेर घाटी क्या है? कल क्या क्या थे ये बताओ। नेशनल पार्क में देखेंगे। कल कुछ लिखे थे। कांगेर नदी इसमें मिलती है। कहां से निकलती है? छोड़ो अभी। इंद्रावती में क्या मिलती है? कांगेर। कांगेर नदी के आसपास ही क्या है? कांगेर वैली, कांगेर नेशनल पार्क। उसके बाद मुनगा बहार नदी किसमें मिल जाती है? किसमें? कांगेर में। अच्छा, इसमें चार्ट बनाए थे ये कांगेर। ठीक है, समझ रहे हो? हमने सिलेबस दिया था। मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात है सबसे ऊंचा। अब उसके आगे ही बढ़ना है हमें। चित्रकूट भी गया हूँ, तीरथगढ़ भी गया हूँ। तो पहला हाइट देख दोनों लेना, का चौड़ाई और हाइट देख कर आओगे। ठीक, नेशनल पार्क एक कनेक्ट हो गया। कांगेर घाटी, कांगेर बायोस्फीयर रिजर्व रहा है। 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। कल लिखेंगे। इंद्रावती नेशनल पार्क एक बीजापुर में है, कांगेर वैली बस्तर में है। यही भैंसादरा है। कांगेर वैली के पास क्या है? भैंसादरा। यही इसके अंदर कुटुमसर की गुफा है। कांगेर वैली के 12 किलोमीटर अंदर कुटुमसर की गुफा है। मैं तो गया हूं कुटुमसर। 12 किलोमीटर अंदर जिप्सी में जाओगे और अंदर में कुटुमसर की गुफा मिलेगी। कुटुमसर की गुफा के आगे जाओगे, दंडक गुफा है। कौन सी गुफा? वही दंडकरण, दंडक नाम के राक्षस लोग रहते थे। तो कल इससे आगे बढ़ेगा। कल यहीं से आगे बढ़ाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक, कल पहले आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे? बचेगा तो जाते जाते हाइलाइट्स। ठीक है, तो कल बस्तर खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, मेन तो यही है, नदी वदी। उसके बाद क्या है? जगदलपुर को पढ़ना है और मंदिर को पढ़ना। किसको? मंदिर। 2 चार्ट। सो बी अलर्ट, बी केयरफुल। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, स्थिर हो जाइए। जहां पर आपको समझ में आना शुरू हुआ स्थिर हो जाइए। भटकने से कोई फायदा नहीं। इससे सरल तरीके से कौन समझाएगा? क्लियर? आप खुद भी पढ़ना पड़ेगा। 1 वे नहीं है ये, 2 वे प्रोसेस है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस। थैंक यू। अगला क्लास होगा आपका